Good afternoon, everyone. Today, on 18th of October 2021, we are going to discuss Britannia freak out trade. Okay, so early in the morning, Britannia gave a freak out trade. We will discuss it and we will take the reference of our previous videos. I will play in this particular video, I will play few clips of few minutes or seconds in this video. So let's begin. तो प्राइस एक्शन जैसे चल रहा है उस हिसाब से ये लग रहा है कंसोलिडेट हो रहा है। क्यों? हायर लोज बना रहा है। हायर लोज देख रहे हैं, लो हायर लो हायर लो, और हाइज जो है लगभग बराबर ही है। तो प्राइस कंसोलिडेट हो रहा है इस जोन में, राइट। कितने टाइम पीरियड से कंसोलिडेट हो रहा है? जब ये इस जोन में आया था और आज करीबन 6 दिन हो गए। 6 दिन से प्राइस कंसोलिडेट हो रहा है। ओके, 6 दिन से कंसोलिडेट हो रहा है। रफली आप मान लीजिए 1 हफ्ते से कंसोलिडेट हो रहा है। तो 1 हफ्ते से कोई चीज कंसोलिडेट हो रही है एक जोन में, तो वो ब्रेकआउट के लिए बैठी हुई है। ब्रेकआउट आएगा, नीचे की तरफ हो सकता है, ब्रेकडाउन हो सकता है ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो। तो इसलिए मैं कह रहा था ये अभी एक क्रिटिकल जगह पे फंसा हुआ है। ओके, तो जिस चार्ट की बात हम कर रहे हैं वो ये है, और जिस टाइम मैं ये बात कर रहा था प्राइस यहाँ कहीं था, यहाँ पर, राइट। नहीं, एक मिनट, गिव मी अ सेकेंड, कुछ गड़बड़ है। यस, दो चार्ट थोड़ी लाइन ऊपर थी, मैंने एग्जैक्टली उससे मैच करा लिए। जिस तरीके से यहाँ पर लाइन है, दिस इज एन अर्ली चार्ट। सो अर्ली चार्ट ये है, अर्ली चार्ट पे यू सी, और अर्ली चार्ट पे जब हम डिस्कस कर रहे थे तो प्राइस यहाँ पर था। तो मैं साफ बता रहा था कि क्रिटिकल जोन में यहाँ ब्रेकआउट के लिए बैठा हुआ है। अगर आज हमारा मार्केट गैप अप, फिर से गैप अप खुलता है, क्योंकि 2 दिन से गैप अप खुल रहा है, फिर से गैप अप खुलता है और ऊपर ही जाता है, देन दिस इज पॉजिटिव फॉर ब्रिटानिया। ओके, बस यहीं पर गड़बड़ हुई। क्या कहा था कि अगर मार्केट गैप अप ओपन खोलता है और ऊपर ही जाता है, मार्केट हमारा गैप अप ओपन हुआ और उसके बाद ऊपर ही गया, तो ये कहा गया था कि दिस इज पॉजिटिव फॉर ब्रिटानिया। लेकिन यहाँ पर कहानी कुछ और हुई है। यहाँ पर कहानी फ्रीक आउट ब्रेक फ्रीक आउट ब्रेकआउट की हुई है। क्या? जो लास्ट रेजिस्टेंस था बियॉन्ड द रेंज, आप सुनेंगे, मैं वीडियो का वो क्लिप भी प्ले करूंगा। बियॉन्ड द रेंज जो रेजिस्टेंस था, सीधा सीधा प्राइस वहां पर खुला और कुछ सेकंड, ये 4 मिनट का चार्ट दिखाई दे रहा है, अगर सेकंड में देखा जाए तो कुछ सेकंड, 5 सेकंड या 10 सेकंड में फ्री फॉल हुआ, कहीं नहीं रुका, 5 सेकंड में फ्री फॉल हुआ, फ्रीक आउट ट्रेड हुई। अगर ये यहां से चलता, ऊपर की तरफ चलता, तो बात दूसरी थी। वो तो भाई गैप अप ओपन हुआ और यहां पर सीधा प्रॉफिट बुकिंग आई, या यहां पर जो आप ऑपरेटर्स कहते हैं, ऑपरेटर्स एक्टिव है और उन्होंने सीधा डंप कर दिया। तो पहला अभी ऊपर इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है वो है 59.22 पे। ठीक, ये तो दिखाई दे रहा है, ये विजुअलाइज है, सामने दिखाई दे रहा है। बियॉन्ड द रेंज बियॉन्ड द रेंज, जैसे मिसाइल्स होती है ना, वो जो हमारे फाइटर्स में लगती हैं, फाइटर जेट्स में लगती हैं, तो बियॉन्ड विजुअल रेंज जो है वो हमला कर सकती हैं। तो बियॉन्ड विजुअल रेंज जो रेजिस्टेंस है, मतलब इमीडिएट रेजिस्टेंस ये है, इसके बाद रेजिस्टेंस 63 के आसपास रहेगी। ठीक, अगर प्राइस सेक्शन इसको तोड़ के और इसको क्रॉस करके ऊपर जाता है,
तभी मानिएगा कि इसने 59 का रेजिस्टेंस तोड़ दिया। नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो होगा वो 73 के आसपास आएगा। वेल, ये तो बात रही 4000 सी की, राइट। तो बियॉन्ड द रेंज भी जो आखिरी रेजिस्टेंस है वहीं पर ये ओपन हुआ। क्यों? इतना गैप अप मार्केट ओपन हुआ था, उसकी वजह से सीधा वो वहीं पर ओपन हुआ और उसके बाद फ्रीक आउट ट्रेड वसूली ऑपरेटर्स ने वसूली करी, इतना बड़ा डंप और उसके बाद नीचे असेंडिंग ट्रायंगल बन रहा था, साफ दिखाई दे रहा था कि असेंडिंग ट्रायंगल है और उसका जो है बियॉन्ड विजुअल रेंज जो है रेजिस्टेंस ये होगा, वहीं पर खुला भाई। तो अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते। सो ये जो फ्रीक आउट ट्रेड्स हैं ये मार रही हैं, जो प्लेयर्स हैं, जो ट्रेडर्स हैं, स्विंग ट्रेडर्स हैं, उनको मार रही है। और जिस तरीके से इसमें ट्रेंड बन रहा है कि सुबह 9:15 से ही डंप कर देता है, सुबह 9:15 से ही डंप कर देता है, तो ऊपर तो ये ऑपरेटर जाने नहीं देगा। लेकिन यहां पर एक सिचुएशन क्रिएट हुई है एंड वो ये है क्या कि ये सपोर्ट थी पहले भी, उसके बाद भी सपोर्ट थी, अभी उस प्राइस सेक्शन पे आके रुका है। कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं कह सकते। ऑपरेटर बहुत बुरी तरह गिरा रहा है, सुबह से ही गिरा दे रहा है, ठीक है। अब लगातार गैप अप ओपन हो रहा है हमारा निफ्टी, ये देख रहे हैं गैप अप ओपन हो रहा है और ऊपर ही जा रहा है। तो कल हो सकता है गैप डाउन ओपन हो या यहां से ओपन होके नीचे जाए, क्योंकि यहां पर जो है जगह बन चुकी हैं, ये स्पेसेस बन चुके हैं, फिल इन द ब्लैंक्स बन चुके हैं। तो हो सकता है कल या परसों फिल इन द ब्लैंक्स भरे, तो उसकी वजह से भी ब्रिटानिया पे असर पड़ सकता है। भाई ये टोटल मैनिपुलेशन है, ऑपरेटर्स का गेम है, रिस्की बहुत है। और अगर कल ये यहां से गिराता है तो भाई बहुत बुरी तरह नीचे गिराएगा, करीब 3700 के आसपास तक गिरा सकता है ये, राइट। थैंक यू।